रोज हजारों लोग एक सवाल के साथ उठते हैं, मेरा स्टार्टअप आइडिया क्या होगा, कहां से मिलेगा। वो गूगल करते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं। टॉप 10 स्टार्टअप आइडियाज इन 2026, $5 मिलियन आइडियाज, नेक्स्ट बिग थिंग इन टेक। पर एक महीने बाद वो वहीं खड़े होते हैं जहां से उन्होंने शुरू करा था, बिना आइडिया के, बिना डायरेक्शन के। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि आइडियाज नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि लोग आइडियाज ढूंढ रहे हैं जबकि उन्हें प्रॉब्लम ढूंढनी चाहिए थी। एंड आज की वीडियो में इसी की बात करेंगे। हाय, आई एम स्पर्श एंड आज मैं अपने 2 स्टार्टअप्स रन कर रहा हूँ। पर दोनों को ही स्टार्ट करने से पहले एक फेज ऐसा आया था जहां पे मैं आइडिएशन को लेके काफी कंफ्यूज था। कैसे आइडिया ढूंढूं, कहां से आइडिया ढूंढूं और ना जाने क्या क्या। अब आपके साथ भी ये सेम ना हो, इसलिए मैं आज की वीडियो बना रहा हूं विद वन स्टॉप गाइड। वीडियो के एंड तक या तो आपके पास एक कॉन्क्रीट स्टार्टअप आइडिया होगा या फिर एक प्रूवन फ्रेमवर्क जिससे आप अपने आइडिया तक पहुंच पाओ। तो लेट्स डाइव इन, पर उससे पहले सब्सक्राइब कर लेना इफ यू न्यू हियर। स्टार्ट करते हैं विद मेथड 1, अपनी खुद की फ्रस्ट्रेशन। इंडिया के जितने भी आइकॉनिक स्टार्टअप्स हैं ना, वो सारे एक छोटी सी फ्रस्ट्रेशन से ही स्टार्ट हुए थे। जोमैटो को देखो, दीपेंद्र गोयल को ऑफिस में खाना ऑर्डर करने की मुश्किल हो रही थी तो उन्होंने फिक्स करा। फ्लिपकार्ट, सचिन और बिन्नी बंसल को उस टाइम पे जब फ्लिपकार्ट लॉन्च नहीं हुआ था, ऑनलाइन बुक्स खरीदनी थी पर पॉसिबल नहीं था तो उन्होंने उसको फिक्स करा। जेप्टो, आदित्य पालेशाह एंड केवल्य वोरा ने देखा कि ग्रोसरी डिलीवरी ऑनलाइन बहुत डिले होते हैं उसमें, तो उन्होंने उसे फिक्स करा। इन तीनों एग्जांपल्स में ही फाउंडर की खुद की फ्रस्ट्रेशन से आइडिया निकल के आया। इन तीनों ने बैठ के ये नहीं सोचा कि मेरे को $1 बिलियन स्टार्टअप आइडिया चाहिए, कहां से मिलेगा। उन्होंने बस एक प्रॉब्लम देखी और सोचा कि मैं इसको फिक्स कर सकता हूं। इसलिए अपनी रोज की फ्रस्ट्रेशन में ढूंढो, क्या पता आपको भी $1 बिलियन आइडिया मिल जाए। अब ये फ्रस्ट्रेशन माइनिंग करें कैसे? अगले 7 दिन एक सिंपल एक्सरसाइज करो। आपके पूरे दिन में अगर कोई भी चीज आपको फ्रस्ट्रेटिंग लग रही है तो उसे बस नोट डाउन कर लो, या तो अपने फोन में या फिर एक नोटबुक रख लो। उसी टाइम लिखना, डीले मत करना। कोई ऐप जो आपको स्लो लग रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन जिसको ढूंढने में डिफिकल्टी आ रही है, कोई सर्विस जो अनअवेलेबल है, कोई प्रोसेस जो अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसी सारी चीजों की लिस्ट बनाते रहो और फिर 7 डेज बाद बैठ के उस लिस्ट को दोबारा देखो। जो जो चीज उस लिस्ट में रिपीट हो रही है वो पेन पॉइंट्स हैं, एंड जो पेन पॉइंट्स रेगुलरली फेस हो रहे हैं वही एक आइडिया का स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। 3 पॉइंट्स पूछो कोई भी पेन पॉइंट को अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या ये प्रॉब्लम सिर्फ मुझे हो रही है और लोग भी इसे फेस करते हैं? क्या ये प्रॉब्लम इतनी इंपॉर्टेंट या इतनी बड़ी है कि लोग इसको सॉल्व करने के लिए पैसे देंगे? एंड क्या मैं इस प्रॉब्लम को बेटर सॉल्व कर सकता हूँ? अगर इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर यस है तो फिर एक बहुत स्ट्रॉन्ग आइडिया इस प्रॉब्लम से निकल सकता है। अगर 2 क्वेश्चंस का आंसर यस है तो अच्छे सिग्नल्स हैं और एक्सप्लोर करो इसे। एंड अगर सिर्फ एक क्वेश्चन या 0 क्वेश्चंस का आंसर यस है तो फिर उस पेन पॉइंट से आगे बढ़ो। खुद की फ्रस्ट्रेशन से निकले हुए आइडियाज बाद में बड़े $1 बिलियन बिजनेसेस बनते हैं, तो इस मेथड को अंडर एस्टिमेट मत करना। अब चलते हैं अगले मेथड पे, मेथड 2, इंडस्ट्री के अंदर से ऑब्जर्व करो। एक ना पैटर्न एग्जिस्ट करता है मैक्सिमम सक्सेसफुल स्टार्टअप्स में। उस स्टार्टअप के फाउंडर ने वो स्टार्टअप लॉन्च करने से पहले उसी से रिलेटेड इंडस्ट्री में काम किया होता है, उसे अंदर से देखा होता है एंड फिर स्टार्टअप लॉन्च करा होता है। रितेश अग्रवाल ने ओयो लॉन्च किया, पर उससे पहले भी वो हॉस्पिटैलिटी में काम कर चुके थे। कुणाल शाह ने क्रेड लॉन्च किया, उन्हें पेमेंट्स इंडस्ट्री का काफी एक्सपीरियंस था। बाइजू रविंद्र ने बाइजूस लॉन्च किया, वो खुद एक टीचर रह चुके थे, बच्चों को पढ़ा चुके थे। इन सब ने ही अपनी स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज में पहले काम किया। काम करते हुए उन्होंने कोई गैप्स आइडेंटिफाई किए जो उनको लगा कि इस इंडस्ट्री में मैं बेटर कर सकता हूँ, सॉल्व कर सकता हूँ, और फिर उस पे उन्होंने अपना स्टार्टअप लॉन्च किया। इंडस्ट्री इनसाइडर होने का ये फायदा होता है, आपको वो प्रॉब्लम्स दिखते हैं उस इंडस्ट्री में जो आउटसाइडर्स कभी नहीं देख सकते। आपको ऑलरेडी पता होता है कि कस्टमर्स की एक्चुअल नीड क्या है, तो सर्वेस की जरूरत नहीं होती। आपको पता होता है कि उन प्रॉब्लम्स पे ऑलरेडी कौन से सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं एंड वो क्यों नहीं सक्सीड कर पा रहे। ये इनसाइडर एज एक अनफेयर एडवांटेज होती है। लेकिन अगर आप अभी उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में नहीं हो तो आप क्या कर सकते हो? ऑप्शन ए, इंटर्नशिप या फिर एक पार्ट टाइम जॉब करो उस इंडस्ट्री में, 5 से 6 महीने काम करके देखो एंड अंदर से प्रॉब्लम्स ऑब्जर्व करो। ऑप्शन बी, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के 20 एक्सपीरियंस लोगों से डिटेल्ड कॉन्वर्सेशंस करो। आप क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हो, अभी उसके लिए क्या सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, अगर ये प्रॉब्लम मैजिकली सॉल्व हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा इंडस्ट्री पे। ऑप्शन सी, उस इंडस्ट्री के फोरम्स, सब रेडिट्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स ढूंढो। लोग इन सब जगह फ्रीली कंप्लेन करते हैं, उनकी जो कंप्लेन्स हैं वो आपका रोड मैप बन सकता है। एक चीज का ध्यान रखना, इन तीनों ही ऑप्शंस में से कोई भी फ्रेंड्स या फैमिलीज इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए,
क्योंकि जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी, जो आपके इन्फेरेंसेस होंगे, वो बायस्ड ना हो। अब चलते हैं अगले मेथड पे, एक बहुत ही अंडररेटेड मेथड 3, रिव्यू माइनिंग। एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। वाओ स्किन साइंस, ये एक बहुत ही सक्सेसफुल D2C ब्रांड है इंडिया का। इनकी लॉन्च स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। इसके को फाउंडर्स मनीष चौधरी एंड करण चौधरी ने कुछ अलग किया। उन्होंने अपने ब्रांड के प्रोडक्ट्स बनाने से पहले Amazon पे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स पे थाउजेंड्स ऑफ रिव्यूज को एनालाइज किया, और ऐसे रैंडमली नहीं, सिस्टमैटिकली एक एक करके कैटेगरी बाय कैटेगरी मूव किया। क्या लोगों को पसंद आ रहा है, क्या लोगों को नहीं पसंद आ रहा, क्या वो और चाहते हैं, कौन से प्राइस पॉइंट मीट नहीं हो रहे, कौन सी एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही। एंड ये पूरा एनालिसिस करने के बाद उन्होंने एक वाइट स्पेस आइडेंटिफाई की, एप्पल साइडर विनेगर बेस्ड स्किन केयर, जिसमें क्लीन इंग्रेडिएंट्स हो, ट्रांसपेरेंट फॉर्मुलेशन हो एंड अफोर्डेबल प्राइसिंग हो। एंड फिर इसके बेसिस पे उन्होंने अपना प्रोडक्ट बनाया एंड फिर उन्होंने अपना ब्रांड लॉन्च किया। आज वाओ स्किन साइंस इंडिया का एक लीडिंग D2C ब्रांड है। हर इंडस्ट्री में लोग अपनी प्रॉब्लम्स को पब्लिकली लिखते हैं, रिव्यूज में, कमेंट्स में, फोरम्स में। आपका काम है बस उन्हें सुनना। सो आप कैसे ये रिव्यू माइनिंग कर सकते हो सिस्टमैटिकली। स्टेप 1, सबसे पहले कैटेगरी आइडेंटिफाई करो जहां आपका इंटरेस्ट हो, ऐसी कोई इंडस्ट्री या कैटेगरी। स्टेप 2, Amazon इंडिया पे जाके उस कैटेगरी के टॉप 10 प्रोडक्ट्स को खोलो। अब उन प्रोडक्ट्स में जाके आपको देखने हैं 1, 2 एंड 3 स्टार रिव्यूज। स्टेप 3, इन रिव्यूज में अब आपको कंप्लेंट्स को मैप करना है। एक स्प्रेडशीट बनाओ और कंप्लेंट्स की कैटेगरीज बनाओ, और फिर हर कंप्लेंट की कैटेगरी में उसे नोट डाउन करके फ्रीक्वेंसी चेक करो। स्टेप 4, पैटर्न आइडेंटिफाई करो। जो सिमिलर प्रॉब्लम्स बार बार आ रही हैं, वही आपके पेन पॉइंट्स बन सकते हैं। देन स्टेप 5, वाइट स्पेस आइडेंटिफाई करो। उन पेन पॉइंट्स पे क्या कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं या नहीं, अगर हैं तो उनमें क्या कमी आ रही है जो कस्टमर्स फेस कर रहे हैं, अगर नहीं है तो उनमें आप क्या बना सकते हो, वही आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप Amazon के अलावा गूगल रिव्यूज, अगर कोई ऐप बना रहे हो तो प्ले स्टोर, ऐप स्टोर रिव्यूज, कोरा, रेडिट, इन सब पे भी जाके यही प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर सकते हो। इनफैक्ट 2026 में तो AI ने भी इसे काफी सिंप्लीफाइड एंड पावरफुल बना दिया है। किसी भी प्रोडक्ट के आप 1, 2, 3 स्टार रिव्यूज को निकाल के बस ChatGPT या क्लॉड पे डाल सकते हो और उन्हें बोल सकते हो कि इन्हें एनालाइज करके मुझे एक रिकरिंग प्रॉब्लम्स की लिस्ट दे दो। तो AI के साथ आपका घंटों का काम मिनट्स में हो जाएगा एंड आप फास्टर मूव कर पाओगे। इसी नोट पे अब चलते हैं आज के लास्ट मेथड पे, मेथड 4, इंडिया के मेगा ट्रेंड्स में राइड करो। एक स्मार्ट फाउंडर का काम पता है कब इजी होता है, जब वो उसी डायरेक्शन में चल रहा हो जहां मार्केट जा रही हो। अभी 2026 में इंडिया में ऐसी 5 मेगा ट्रेंड्स हैं जहां अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। बताता हूं सारी। मेगा ट्रेंड 1, भारत्स राइजिंग मिडिल क्लास। इंडिया का पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है। अब टियर 2 एंड 3 सिटीज में इंडिया की ज्यादा डिस्पोजेबल इनकम है। ये लोग चाहते हैं बेटर हेल्थ केयर एक्सेस, क्वालिटी एजुकेशन, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। यहाँ प्रॉब्लम है कि मेजॉरिटी प्रोडक्ट्स उनके हिसाब से डिजाइन नहीं है, तो इसलिए अपॉर्चुनिटी है अगर आप भारत फर्स्ट प्रोडक्ट्स बनाओगे लोकल लैंग्वेज में, लोकल कॉन्टेक्स्ट के साथ। देन मेगा ट्रेंड 2, क्लाइमेट एंड सस्टेनेबिलिटी। इंडिया 500 GW रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट कर रहा है बाय 2030। इसके साथ साथ EPR मैंडेट्स हर किसी के लिए बढ़ते जा रहे हैं, और तो और सस्टेनेबिलिटी फोकस्ड कस्टमर डिमांड भी ग्रो हो रही है 30% ईयर ऑन ईयर। तो वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, ग्रीन सप्लाई चेन, इन सब में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। देन मेगा ट्रेंड 3, इंडिया एजिंग पॉपुलेशन। इंडिया की 60+ एज पॉपुलेशन 2030 तक 200 मिलियन के आसपास होने वाली है। तो उनकी जनरल केयर, हेल्थ केयर, एक्सेसिबिलिटी, मोबिलिटी फंक्शंस, ये सारे सेक्टर्स अभी बहुत अंडर सर्व्ड हैं, पर डिमांड बढ़ रही है। सो आप एल्डर टेक बना सकते हो जिसमें रिटायरमेंट प्लानिंग हो सके, कोई उनके लिए स्पेसिफिक टूल्स बन सकते हैं, सीनियर वेलनेस ऑप्शंस बना सकते हो। देन मेगा ट्रेंड 4 एंड एवरग्रीन ट्रेंड है ये, विमेन्स इकोनॉमी। इंडिया में आज 200 मिलियन से ज्यादा वर्किंग विमेन है एंड ये रैपिडली ग्रो कर रहा है नंबर। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स डिजाइन स्पेसिफिकली फॉर विमेन, विमेन्स हेल्थ केयर, उनके लिए सेफ्टी टेक, स्किल बिल्डिंग एक्टिविटीज उनके लिए, ये सब अभी भी बहुत अंडरसर्व्ड है। तो मेरे हिसाब से तो एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में जो स्पेसिफिकली विमेन के लिए बनाओ। देन मेगा ट्रेंड 5, AI इंटीग्रेशन इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल, लीगल, हेल्थ, एजुकेशन, ये मैसिव इंडस्ट्रीज हैं, पर AI ने अभी इन्हें बेरली टच करा है। यहाँ पे आपको ये नहीं सोचना कि AI वेव है तो
इनके लिए भी एआई बनाना पड़ेगा। पर ऐसे देखो कि ये इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जहां पे एआई की मदद से चीजें बहुत बेटर हो सकती हैं। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को एआई के साथ कंबाइन करना ये एक वाइड स्पेस है इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के साथ। तो इंडिया में अभी ये 5 मेगा ट्रेंड्स चल रहे हैं, पर एक फ्रेमवर्क याद रखना, ट्रेंड plus specific problem plus specific audience is equal to the startup idea direction. For example, women's economy plus financial products gap plus working women in tier 2 is equals to an app that can help women save, invest, track इन हिंदी। ये सारे ट्रेंड्स ही इमीडिएटली स्पेसिफिक हैं, इसलिए आप इमीडिएटली इनमें एक्शन ले सकते हो। तो ये थे 4 मेथड्स जिनका यूज करके आप 100% एक $1 बिलियन आइडिया ढूंढ सकते हो अपने लिए। अब रुको, यहाँ पे ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक लास्ट चीज की और बात कर लेते हैं। फाउंडर आइडिया फिट, ये आइडिया के बारे में नहीं है, ये आपके बारे में है। एक बहुत फेमस रिसर्च फाइंडिंग है जिसे मैं भी अपनी वीडियोस में काफी बार रिपीट कर चुका हूं, आज फिर से कर देता हूं। एक मीडियोकर नॉट सो गुड आइडिया विद अ ग्रेट फाउंडर फिट विल बीट अ ग्रेट आइडिया विद अ नॉट सो रेलेवेंट फाउंडर एनी डे। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग अ स्टार्टअप स्पेशली इन द अर्ली डेज इज लाइक रनिंग अ मैराथन। और मैराथन वो नहीं जीतता जो सिर्फ दौड़े जा रहा है, मैराथन वो जीतता है जो बिलीव कर सकता है कि मैं एंड तक दौड़ सकता हूं सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हुए। तो आपको 4 फाउंडर आइडिया फिट क्वेश्चंस देता हूं जिससे आपको पता लग जाएगा कि वो आइडिया आपके लिए है या नहीं। क्वेश्चन 1, क्या मैं इस प्रॉब्लम को पर्सनली समझता या समझती हूँ या सिर्फ इसमें मैं इंटेलेक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ? मतलब उस आइडिया, उस प्रॉब्लम के साथ कोई पर्सनल कनेक्शन है क्या आपका, कोई इनसाइडर नॉलेज है आपको उसके बारे में, कोई अनफेयर एडवांटेज है आपके पास उसके लिए। क्वेश्चन 2 एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या अगले 5 साल तक मैं इस आइडिया पे काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ विदाउट एनी विजिबल रिजल्ट्स? अब किसी भी फर्स्ट टाइम फाउंडर से पूछना, पहले 3, 4, 5 साल तक तो कोई रिजल्ट्स नहीं दिखते, हर टाइम लगता है कि क्विट कर दे। इस टाइम पे सिर्फ पैशन इनफ नहीं होता सरवाइव करने के लिए। क्वेश्चन 3, क्या मेरे पास कोई अनफेयर एडवांटेज है स्पेस में, कोई डोमेन नॉलेज, कोई नेटवर्क एक्सेस, कोई प्रायर एक्सपीरियंस? ये इंश्योर करता है कि आपके पास एक छोटा सा एज है जिसे यूजुअली फैंसी वर्ड्स में लोग मोट बुलाते हैं। देन क्वेश्चन 4, क्या जो पहले कस्टमर्स हैं वो मेरे नेटवर्क में है या मैं उन्हें इजीली ढूंढ सकता हूं या सकती हूं? पहले कस्टमर्स हमेशा फाउंडर्स की रीच में होने चाहिए। अगर आपका पूरा नेटवर्क एंड आपकी टारगेट ऑडियंस बिल्कुल ही डिस्कनेक्टेड है तो स्टार्ट बहुत स्लो हो सकती है। अब जब आपको इन चारों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे तो क्या? अगर 4 में से 4 क्वेश्चंस का आंसर स्ट्रॉन्ग है तो बस बिना कुछ सोचे आप उस आइडिया पे काम कर सकते हो। अगर 2 या 3 क्वेश्चंस का आंसर स्ट्रॉन्ग है तो आप उस आइडिया पे काम कर तो सकते हो, बट ट्राई करो कि क्या आप वो को फाउंडर ला सकते हो जो उन आंसर्स को, बचे हुए आंसर्स को स्ट्रॉन्ग कर दे, या फिर कोई थोड़ा एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो। एंड अगर 0 या 1 क्वेश्चंस का आंसर ही स्ट्रॉन्ग है तो फिर वो आइडिया आपके लिए नहीं है। तो दिस वाज एवरीथिंग इन हाउ टू फाइंड योर स्टार्टअप आइडिया इन 2026। अगर आपने इन 4 मेथड्स को जिनकी बात हमने इस वीडियो में करी फाउंडर फिट टेस्ट से कंबाइन कर लिया ना, तो आपको अपने $1 बिलियन स्टार्टअप आइडिया ढूंढने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया में आज 2 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं, पर फिर भी हेल्थ में, एजुकेशन में, एल्डर केयर में, एग्रीकल्चर में, क्लाइमेट टेक में मैसिव प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें कोई ना कोई तो सॉल्व करेगा ही। क्या पता आप वो हो। बस ये याद रखना कि इन मेथड्स को फॉलो करने के बाद भी डे 1 पे ये आइडिया परफेक्ट नहीं होता। आइडिया ढूंढना एक जर्नी है, ये अपने आप में एक इवेंट है, एंड जो लोग उस इवेंट को स्टार्ट करते हैं वो अल्टीमेटली अपना स्टार्टअप आइडिया ढूंढ ही लेते हैं। कुछ छूट गया हो या और कुछ जानना हो तो कमेंट्स में बता देना। दिस इज स्पर्श गोयल, नॉट परफेक्ट, जस्ट ऑनेस्ट। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अराउंड।